बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी is the set of all ordered pairs AB where A belongs to A and B belongs to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास दो सेट्स हैं अगर A और B, तो उसको हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि एक सेट होगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएंगे? उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो ए सेट का होगा और सेकंड सेट एलिमेंट जो है वो बी सेट से आएगा। ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू होगा ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो एज एन एग्जांपल हमारे पास एक ए सेट है दैट इज 1 2, बी सेट है ए बी एंड सी। देन ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी वो इक्वल टू होगा 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी एंड 2 सी। ये किस तरह से है कि हमने ए और बी के ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट से होगा। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ से हमने एक ए सेट्स में से वन को लिया, उस वन को बी सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा। एज एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वन को हमने ए के साथ लिखा ऑर्डर्ड पेयर में, वन को हमने बी के साथ लिखा और वन को सी के साथ लिखा। ठीक हो गया जी। फिर हमने ए सेट का टू एलिमेंट लिया, टू एलिमेंट को अगेन बी सेट के ऑल एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा। 2a फिर 2b आएगा और फिर 2c आएगा। ठीक हो गया जी। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है? a क्रॉस b। क्वेश्चन है आपके पास, इफ a एंड b बी टू फाइनाइट सेट्स देन a क्रॉस b कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू होगा a कार्डिनैलिटी इनटू b कार्डिनैलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं दैट आर 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी जो है वो क्या होगी? एज यू नो कार्डिनैलिटी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो वो इक्वल होगी ए कार्डिनैलिटी इनटू बी कार्डिनैलिटी। एज ए सेट जो था उसकी कार्डिनैलिटी 2 थी और बी सेट की कार्डिनैलिटी 3 थी। 2 इंटू 3 इज 6। जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये इक्वल हो सकता है अगर ए और बी जो हैं वो इक्वल हों। वैसे ये ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि अगर आप बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो बी का होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो ए का होगा ऑर्डर पेयर में। तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट जो है वो बी का है। तो ये इक्वल नहीं होता जनरली, लेकिन इक्वल आ सकता है अगर a इज इक्वल टू बी हो। देन a क्रॉस b जो है वो इक्वल टू होगा b क्रॉस a। ये है हमारे पास सेट A था 1 2 और सेट B में था A B एंड C। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को कि 1 को हमने A के साथ लिखा, फिर 1 को B के साथ लिखा और फिर 1 को हमने C के साथ लिखा। फिर हमारे पास 2 था, 2 को A के साथ लिखा, 2 को B के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा और 2 को C के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखा। तो दिस इज़ A क्रॉस B। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन। डेफिनेशन रिलेशन की क्या है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी देन ए क्रॉस बी एज हमने फाइंड किया है कि ए क्रॉस बी जो है वो किसकी इक्वल होगा। तो इस ए क्रॉस बी का, ये जो हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया है, इसका कोई सा भी सबसेट, कोई सा भी इसका सबसेट, उसमें चाहे एक एलिमेंट हो, 2 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, कोई से भी एलिमेंट्स, वो उसका सबसेट जो है वो क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा।
एज एन एग्जाम्पल R1 मैंने लिखा है 1A और 2A, मैंने यहाँ से 1A और 2A जो है वो पिक कर लिया और उसको एक उसका सबसेट बन गया A क्रॉस B का, ये R1 जो है, तो ये एक रिलेशन है। R2 जो है उसमें 3 एलिमेंट हैं, वो भी A क्रॉस B का सबसेट है। R3 A क्रॉस B का सबसेट है। तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं रिलेशन की। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। A क्रॉस B का जो सबसेट होगा उसको हम रिलेशन कहेंगे। जैसा आप जानते हैं यहाँ पे कि इसकी कितने सबसेट बन सकते हैं, दैट फार्मूला वाज 2 पावर n वेयर n इज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी 6 है, तो 2 पावर 6, तो इसके 64 सबसेट बन सकते हैं। A क्रॉस B के सबसेट जो बन सकते हैं दैट आर 64, 2 पावर 6। तो इसमें 64 रिलेशंस जो हैं वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उनमें से सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 रिलेशंस लिखे हैं। तो रिलेशन के बाद है हमारे पास एक डेफिनेशन, हमारी जो असल डेफिनेशन थी, जो कि हमारा टॉपिक था फंक्शन का। ये हमारे पास बेस थी कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिफ़ाइन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन डिफ़ाइन किया, अब है फंक्शन। तो ये जो है अभी मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा फंक्शन की। आपको भी आपकी लाइफ में एक फंक्शन का इंतज़ार होगा जो कि सिर्फ आप उसको बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो फंक्शन जिसके आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं वो यही फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको ये लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो डेफिनेशन पहले हम देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। लेट A and B be two sets. A function f from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A. फंक्शन क्या है? ये एक असाइनमेंट है जिसमें हम B के एग्जैक्टली एक एलिमेंट हम असाइन करते हैं टू ईच एलिमेंट ऑफ A। कि B सेट फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B। तो B सेट के हम एग्जैक्टली एक एलिमेंट को A सेट का एलिमेंट असाइन करते हैं। वी राइट, इसको हम लिखते किस तरह से हैं? We write f of A is equal to B if B is the unique element of B assigned by the function f to the element A of A. आपको इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। मैं इसको जो है वो एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत एग्जाम्पल से जो है वो बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जाम्पल है एक, लेट S इज इक्वल टू अहमद, हुसैन, मोहम्मद, मूसा एंड बदर। हमारे पास एक सेट है S जिसमें 5 नाम लिखे हुए हैं। बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर कोर्स। ये एक सेट है जिसमें जिसके स्टूडेंट्स में है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ए स्टूडेंट इज असाइंड अ लेटर ग्रेड फ्रॉम द सेट G इज इक्वल टू ABCDF एज फॉलो। तो हमारे पास जो है वो एक सेट G है जिसमें ग्रेड्स पड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स के उस सेट में से ग्रेड्स आने हैं। एज एन एग्जांपल, अहमद जो है उसका ग्रेड यहाँ पे उसको असाइन किया गया है कि उसका ग्रेड B है, हुसैन का ग्रेड D है, मोहम्मद का ग्रेड A है, मूसा का ग्रेड C है और बदर का ग्रेड जो है वो C है। ठीक हो गया जी। दिस असाइनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन कैसे हुआ? फंक्शन क्या था? फंक्शन अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि फंक्शन जो है वो है कि B सेट के एग्जैक्टली वन एलिमेंट को हमने A सेट के एलिमेंट असाइन करने हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि B सेट का एक ही एलिमेंट असाइन हुआ है A सेट के किसी एक एलिमेंट को। यहाँ पे A सेट के एलिमेंट को B सेट के 2 एलिमेंट असाइन नहीं हुए। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि अहमद जो है उसके 2 ग्रेड्स हों डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, कि अहमद का जो है वो B ग्रेड भी आ रहा हो और अहमद उसी टाइम उसी सब्जेक्ट में
उसी सेमेस्टर में उसका डी ग्रेड भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बी सेट के एग्जैक्टली एक एलिमेंट असाइन हो रहा है ए सेट के एलिमेंट्स को। पहला जो सेट यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक जी हमारे पास बी सेट है और एस हमारे पास ए सेट है, तो एस सेट के जी सेट का एग्जैक्टली वन एलिमेंट जो है वो असाइन किया गया है ए सेट के हर एक एलिमेंट को। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अहमद के एक सब्जेक्ट में एक सेमेस्टर में 2 ग्रेड्स हों। हुसैन की पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका एक डी ग्रेड भी हो और उसका बी ग्रेड भी हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ये एक रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान, एक बाइनरी रिलेशन है, वही रिलेशन जो हमने यहाँ पे पढ़ा ए क्रॉस बी का सबसेट, एक बाइनरी रिलेशन है जिसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ रिपीट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे अगर हमने 3 रिलेशंस लिखे थे, इसमें हमारे पास जो R2 है रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। इसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 बी सेट के 2 एलिमेंट्स के साथ रिपीट हो रहा है। मतलब 1 को जो हमने असाइन किए हैं बी सेट में से वो यूनिक नहीं है, वो 2 हैं। 1 को हमने बी असाइन किया है और 1 को सी असाइन किया है, लेकिन हमने फंक्शन में पढ़ा कि जो बी सेट था उसका यूनिक एलिमेंट असाइन होना चाहिए ए सेट के हर एक एलिमेंट को। सिमिलरली R3 जो है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 1 को हमने A असाइन किया, 1 को B असाइन किया, 1 को C असाइन किया। सिमिलरली 2A है और 2C है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ओके, तो सिंपल आप फंक्शन क्या कह सकते हैं कि एक रिलेशन है, एक बाइनरी रिलेशन है जिसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट करते हैं तो हम लिखेंगे अहमद बी, और अहमद फॉर एग्जांपल उसका ग्रेड सी भी है, तो लिखेंगे अहमद कॉमा सी। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट हो रहा है। अगर फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो ये रिलेशन तो होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं जिस एलिमेंट को हमने जो एलिमेंट असाइन करना होता है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है कि हमने ए को एलिमेंट बी असाइन किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें लिखेंगे एफ ऑफ अहमद इज इक्वल टू बी। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ अहमद इज इक्वल टू बी, कि उसका ग्रेड जो है वो बी है अहमद का। सिमिलरली जो है अगर हम लिखते हैं एफ ऑफ मूसा, तो मूसा का ग्रेड जो है दैट इज सी। सिमिलरली एफ ऑफ हुसैन इज इक्वल टू डी एंड एफ ऑफ मोहम्मद इज ए एंड एफ ऑफ बदर इज सी, ये आप लिख सकते हैं। तो फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ के साथ। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 2 सेट्स हैं, एक सेट है गर्ल्स का और एक सेट है बॉयज़ का। फर्स्ट सेट गर्ल्स का है जिसमें जो है 5 लड़कियां हैं, G1, G2, G3, G4 एंड G5, और बॉयज़ का सेट है B1, B2, B3, B4 एंड B5। अगर हम इन दोनों सेट्स के दरमियान रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं, मैरिज का रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं मैरिज का, तो ये हमारे पास रिलेशन जो है ये फंक्शन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक लड़की की एक वक्त में 2 लड़कों से शादी पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G1 जो है उसकी मैरिज हुई है B1 के साथ, G2 की मैरिज हुई है B4 के साथ, G3 की मैरिज हुई है B2 के साथ, G4 का रिलेशन बना है मैरिज का B5 के साथ, और G5 का रिलेशन बना है B2 के साथ। ये आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा लड़कियों की शादी जो है वो एक लड़के से हो सकती है। जैसे यहाँ पे G3 और G5 जो है उनकी शादी जो है वो B2 से हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो रिलेशन बन सकता है और इसका फंक्शन भी हो सकता है। तो ये थी एग्जाम्पल, ये थे आपकी रियल लाइफ में एक ऐसे फंक्शन का जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, ये उसकी एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ में।
इसमें अगर हम लिखें तो इसको हम जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं इस फंक्शन को। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं, रिलेशन जो बना है इसमें हमारे पास G1 जो है उसकी शादी हुई है B1 के साथ। सिमिलरली जो है वो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो G2 जो है, G2 उसकी शादी जो है वो हुई है B4 के साथ। इस तरह से ये रिलेशन है, ये क्रॉस B का एक रिलेशन है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको आप कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो जब फंक्शन होना है आपका, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में A और B ये दो फैमिलीज़ हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो इसमें A सेट का हर फैमिली मेंबर जो है वो B सेट के हर फैमिली मेंबर के साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन बनता है, कोई ना कोई रिलेशन बनता है। और एक ख़ास किस्म का जब रिलेशन बनता है तो जिसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, तो फिर फंक्शन होता है। ठीक हो गया जी। तो सिमिलरली जो है वो आप लिख सकते हैं G3 और B2 और G4 और B5 और G5 और B2। तो इसको जो है वो आप कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि f ऑफ, यहाँ पे f जो है वो है मैरिज ऑफ G1 इज़ इक्वल टू B1। सिमिलरली आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, मैरिज ऑफ G2 इज़ B4, मैरिज ऑफ G3 इज़ इक्वल टू B2, मैरिज ऑफ G4 इज़ इक्वल टू B5 एंड मैरिज ऑफ G5 इज़ इक्वल टू B2। ठीक हो गया जी। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इस तरह से लिख लें। या हमारे पास जो है इसको लिखने का मेथड जो अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिखा कि G1 आर विद B1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है एक आपकी ज़िंदगी में जो कि होगी लाजमी। तो ये एक फंक्शन है, ये एक एग्जांपल है फंक्शन की। सिमिलरली जो है वो अगर हमारे पास जो है पहला सेट बॉयज़ का हो और दूसरा सेट जो है वो लड़कियों का हो, तो B2 की शादी जो है वो G2 से हुई है, B3 की शादी जो है वो G3 से हुई है, B4 की शादी G1 से और B5 की शादी G5 से हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये भी एक फंक्शन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट जो है वो रिपीट, फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। मतलब अगर फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट होता है, रिलेशन तो वो बन सकता है। मतलब एक लड़के की शादी जो है वो दो लड़कियों से या तीन से या चार से हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि दूसरी शादी का फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B2 जो है उसकी शादी G2 और G4 से हुई है। तो G2 ये रिलेशन तो है, रिलेशन बन सकता है, बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट सेट जो है वो रिपीट हो गया। फर्स्ट सेट में आपको अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे मैरिज ऑफ B2 इज़ इक्वल टू G2 एंड मैरिज ऑफ B2 इज़ इक्वल टू G4। तो ये रिलेशन तो है, पॉसिबिलिटी है, रिलेशन तो बन सकता है, लेकिन एज यू नो कि दूसरी शादी जब होगी तो उसका फंक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो इसको हम फंक्शन नहीं कहते जब फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा हो। ओके ओके जी। तो जो हमारे पास नोटेशन है फंक्शन फ्रॉम R टू R, जो हमने यहाँ भी मैथ फंक्शन पढ़ने हैं, उसमें जो पहला सेट है A सेट, वो सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, दूसरा सेट भी सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सेट है, पहला सेट उसको हम डोमेन सेट कहते हैं और सेकंड सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। एज एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल थी, इसमें बॉयज़ जो हैं इस सेट को हम डोमेन सेट कहेंगे इनपुट, और गर्ल्स को जो है वो कोडोमेन सेट कहेंगे। गर्ल्स के सेट को हम क्या नाम देते हैं? कोडोमेन। जैसे यहाँ पे है, इस सेट में जो है वो गर्ल्स का सेट को डोमेन था और बॉयज़ का सेट जो है वो को डोमेन था। मतलब फर्स्ट सेट जो होगा दैट इज़ कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड सेट जो कि जिसके साथ रिलेशन बनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन सेट। ओके, डेफिनेशन है हमारे पास कोडोमेन की और डोमेन की, इमेज की और प्री इमेज की। इफ़ द फंक्शन f फ्रॉम A to B then A is domain and B is codomain of f।
If f of a is equal to b, we say that b is the image of a and a is the pre-image of a. यहाँ पे ये जो हमारे पास है f of a is equal to b, इसमें हम b को कहते हैं कि ये इमेज है a का, और a को कहते हैं कि ये प्री इमेज है b का. डोमेन सेट को हम प्री इमेज सेट कहते हैं और को डोमेन को हम इमेज सेट कहते हैं. ओके. The range of f is the set of all images of elements of A. Also, f is a function from A to B. We say that f maps A to B. तो जो हमारे पास रेंज हैं, वो जो इमेजेस हैं उनको हम रेंज कहते हैं. एज एन एग्जाम्पल, ये जो हमारे पास सेट है, इस सेट में अगर हम लिखें, ये जो एग्जाम्पल थी, इसमें अगर हम प्री इमेजेस वाला सेट लिखें, इस सेट में अगर हम प्री इमेजेस वाला सेट लिखें, तो प्री इमेज वाला जो सेट है दैट इज इक्वल टू B2, B3, B4 एंड B5. ये प्री इमेज वाला सेट है जिसको हम डोमेन सेट भी कहते हैं, जिसको हम इनपुट सेट भी कहते हैं. ओके. इसके बाद जो है हमारे पास को डोमेन वाला सेट, को डोमेन जो सेट है दैट इज सेकंड सेट गर्ल्स का, जिसमें जो है वो आपके पास है G1, G2, G3, G4, G5. और इसमें अब इमेजेस, इस सेट को हम इमेज सेट भी कहते हैं. इसमें इमेज जो है वो कौन सी होगी? जिनका रिलेशन बना, जिनकी शादी हुई, वो इमेज हैं. ठीक हो गया जी. जिनकी शादी हुई वो कौन कौन सी हैं? को डोमेन वाले सेट में से G1, G2, G3 एंड G5. G4 जो है वो किसी का इमेज नहीं है, क्योंकि G4 का रिलेशन नहीं बना, G4 का मैरिज वाला रिलेशन नहीं बना, तो वो इमेज में नहीं है. इमेज को हम रेंज भी कहते हैं, इमेज को हम रेंज भी कहते हैं. तो रेंज और इमेज में और कोडमेन में डिफरेंस है. कोडमेन पूरे सेट को कहते हैं जिसमें G1, G2, G3, G4 और G5 हैं. रेंज या इमेज जिनका रिलेशन बना, जिनका प्री इमेज है, उनको हम रेंज और इमेज कहते हैं. G4 को हम इमेज या रेंज में नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका प्री इमेज नहीं है. तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास B2 जो है, B2 ये प्री इमेज है G2 का, और B2 की इमेज जो है वो G2 है. B2 की इमेज G2 है, G2 का प्री इमेज B2 है. B5 का इमेज G5 है और G5 का प्री इमेज B5 है. ओके. तो ये भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं. सेट ऑफ गर्ल्स जो है, ये डोमेन सेट है, ये इनपुट सेट है, ये प्री इमेज सेट है, और सेट ऑफ बॉयज़ ये को डोमेन है. इसमें से इमेज आती है, इसमें से आउटपुट आती है. आउटपुट को हम रेंज भी कहते हैं, रेंज. ठीक हो गया जी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो G1 का इमेज B1 है और B1 का प्री इमेज G1 है. G2 का इमेज B4 है और B4 का प्री इमेज G2 है. G3 का इमेज B2 है, G4 का इमेज B5 है और G5 का इमेज B2 है. रेंज अगर हम लिखें तो वो रेंज है B1, B2, B1, B2, B4 एंड B5. ये रेंज हैं. B3 रेंज में नहीं है क्योंकि B3 जो है वो किसी का भी इमेज नहीं है या उसका प्री इमेज नहीं है. ठीक हो गया जी. तो ये को डोमेन जो है वो पूरा सेट था जिसमें B1, B2, B3, B4 और B5 सारा था. इमेज वाला सेट जो है, जो आउटपुट वाला सेट है, जो रेंज वाला सेट है, उसमें B1, B2, B4 और सिर्फ B5 ही है.
ओके ओके जी। ये सारा जो है लिखा हुआ है कि इमेज ऑफ G1 जो है वो B1 है, इमेज ऑफ जो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इमेज ऑफ G2 B4 है, इमेज ऑफ G3 B2 है, G4 का इमेज B5 है और G5 का इमेज B2 है। B1 का इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, B1 का प्री इमेज G1 है, B4 का प्री इमेज G2 है, B2 का प्री इमेज G5 है। ओके तो ये थी डेफिनेशन हमारे पास इमेज और प्री इमेज की। इसको हम जो है वो एक और एग्जांपल से जो है देखते हैं। लेट f be the function that assigns the last 2 bits of a bit string of length 2 are greater। हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो सेट्स हैं। एक सेट A है जिसमें हमारे पास बिट स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं जिनकी लेंथ 2 या 2 से ग्रेटर है, और उसके ऊपर हमने एक फंक्शन अप्लाई किया है उस सेट के ऊपर, जो कि जब उसके ऊपर फंक्शन बिट स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वो आखिरी 2 डिजिट आती हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। देन द डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 आर ग्रेटर एंड बोथ द कोडोमेन एंड रेंज आर द सेट्स 0 0 0 1 1 0 1 1। हमारे पास एक सेट है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि जिस सेट में बिट स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 2 या 2 से ग्रेटर है। 2 से ग्रेटर लेंथ नंबर ऑफ बिट्स होती हैं बिट स्ट्रिंग में, एज यू नो। जो हमारे पास पहली बिट स्ट्रिंग थी इसकी लेंथ जो है वो है हमारे पास 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें 10 बिट्स थी तो इसकी लेंथ 10 है। अगली जो बिट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 6 है। अगली जो थर्ड वन बिट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 4 है। आखिरी वाली जो है इसकी बिट स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। तो फंक्शन क्या है इसके ऊपर, जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो क्या आता है, आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 बिट्स। मतलब जो है अगर हम पहली जो बिट स्ट्रिंग है इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आखिरी 2 बिट्स आना है, आखिरी 2 बिट्स। ये फंक्शन है, ये डिफाइंड है, ये रिलेशन डिफाइंड है कि आंसर जो है आखिरी 2 डिजिट्स आए। तो आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं हर एक बिट स्ट्रिंग के वो क्या हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी ये 4 की है। मतलब आखिरी दोनों डिजिट जो है वो 0 हो सकते हैं, आखिरी 2 डिजिट जो है वो 1 0 हो सकता है, आखिरी 2 डिजिट 0 1 हो सकता है, या आखिरी 2 डिजिट जो है वो 1 1। इसके अलावा आखिरी 2 डिजिट की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा कि हमारे पास जो पहली बिट स्ट्रिंग थी उसके आखिरी 2 डिजिट 0 1 है, तो इसको अगर हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो इसका आंसर 0 1 आना है। ये जो सेकंड बिट स्ट्रिंग है इसके आखिरी 2 डिजिट 1 0 हैं तो इसका आंसर 1 0 आएगा। अगेन थर्ड वन के आखिरी 2 डिजिट जो हैं वो 1 0 हैं, इसका भी आंसर 1 0 ही आएगा आखिरी 2 डिजिट। जो फोर्थ वन है आखिरी 2 डिजिट 2 0 हैं तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर आएगा। और जो फिफ्थ वन है उसके आखिरी 2 डिजिट 1 1 है तो इसका आंसर जो है वो 1 1 आएगा। इसे नेक्स्ट में 0 0 आएगा, उसे नेक्स्ट में 0 1 है, उसे नेक्स्ट में अगेन 0 1 है और आखिरी वाले का 1 0 है। वो उसका आंसर वही 2 डिजिट थे, उसकी लेंथ 2 थी तो आंसर जो है वो 2 डिजिट से ही आएंगे। ठीक हो गया जी। ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जो है वो फंक्शन देखा।